हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ भोपाल आ गई हूँ कल रात को और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ हूँ, तो अभी मैं वीडियो वहीं बना रही हूँ। और बारिश यहाँ बहुत तेज़ हो रही है 2-3 दिन से, तो बिल्कुल बाहर धूप ही नहीं निकली और अभी इस टाइम मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ये वीडियो आपको भोपाल से मैं अपनी बहन के घर का ओवरव्यू दिखा रही हूँ, गार्डन का। तो आप देखिए। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी बारिश जैसे यहाँ भी चल रही है, कुछ जगहों पे और चल रही है, लेकिन कुछ जगहों पे बारिश अब ख़त्म होने को है बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि सितंबर के महीना में क्या काम करने हैं और वो काम क्यों ज़रूरी हैं, है ना। तो सबसे मुख्य बात ये है। तो सितंबर में सबसे पहले एक बात तो आपको बताऊं कि देखिए, बारिश मैं आपको बता ही रही हूँ अभी कि ख़त्म होने को है, कई जगह ख़त्म भी हो गई है। तो बारिश के कारण प्लांट्स में ओवर ग्रोथ हुई है। सभी प्लांट्स में ओवर ग्रोथ करते हैं, खूब प्लांट्स हरे भरे न्यूट्रिशियल वाला पानी मिलता है, खूब ज़्यादा हरे भरे और खूब बड़ी बड़ी ग्रोथ हो जाती है। तो सभी प्लांट्स की छोटी छोटी ट्रिमिंग कर दीजिए। जो आपको ब्रांचेस उसके शेप से बाहर जाती दिख रही हैं उनकी कटिंग कर दीजिए, ठीक है ना। जो बेलें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, जो शेप में आपको देनी है वहाँ उन्हें बांध दीजिए। बेलें को तो ऊपर चढ़ाना होता है ना। और जैसे जो पेरिनियल प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट हैं, उनकी भी आपको कटिंग थोड़ी मोड़ी तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि क्योंकि बारिश के पहले हमने किसी भी गमले में फर्टिलाइज़र नहीं डाले थे, कि फर्टिलाइज़र डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश के पानी में सारे फर्टिलाइज़र बह जाएंगे। और दूसरी बात, फर्टिलाइज़र जो बारिश का पानी होता है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है वो, और जो हमारे एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होते हैं ये भी अगर हम डाल देते तो प्लांट्स जो हैं दोनों फर्टिलाइज़र मिला के जल जाते, ठीक है। और अगर हम डाल भी देते फर्टिलाइज़र तो वो तो बहने ही वाला था, इसलिए हमने फर्टिलाइज़र अभी डाले नहीं। 3 महीने कुछ भी नहीं डला है प्लांट्स में। तो अभी हाई टाइम है कि सभी प्लांट्स में आप फर्टिलाइज़र डालें। तो इस टाइम फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा गोबर की खाद होता है, और साथ में उसमें थोड़ी सी आप बॉन मील और थोड़ी सी नीम की खली मिला लेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो इसलिए कि नीम की खली आपको पता है एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, साथ में बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। और बॉन मील और नीम खली दोनों मिलके एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो गमले तो अभी आपके बिल्कुल खाली हैं, कोई फर्टिलाइज़र है ही नहीं। वो तो बारिश के पानी से ओवर ग्रोथ हुई, तो ओवर ग्रोथ की कटिंग करके प्लांट्स में गुड़ाई करके खाद मिला दें। गुड़ाई करने के 24 घंटे तक प्लांट्स में पानी नहीं डालना है। वो इसलिए कि ऑलरेडी गमलों की मिट्टी खूब नीचे तक गीली है बारिश के पानी से तरबतर। तो गुड़ाई करके गमले खुले छोड़ दिए 24 घंटे तक, ताकि मिट्टी एरिएटेड हो जाए, नीचे रूट्स में भी बहुत अच्छी हवा लग जाए। और जब आप खाद डालें और उसके बाद पानी डालें तो प्लांट्स में उसका असर आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिले। कैक्टस सकुलेंट जैसे प्लांट जो हैं आपके, उनकी भी हल्की हल्की आप किसी पॉइंटेड चीज़ से हल्की सी गुड़ाई करके उनको भी थोड़ी हवा लगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई स्क्रू ड्राइवर या बड़ा सा कीला लेके उनकी भी मिट्टी थोड़ी सी ढीली कर दीजिए, क्योंकि अब उनके भी ग्रोइंग पीरियड होगा विंटर्स में। कैक्टस सकुलेंट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। बारिश का काम ख़त्म होने के बाद विंटर्स शुरू होने को होती हैं, तो हमको विंटर्स की भी तैयारी करनी है, क्योंकि विंटर्स का महीना पूरे जो होते हैं खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फूलों की वैरायटी मिलती है हमें, तो बहुत सारे सीड्स हमें लगाने होते हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी बारिश के महीने के कारण जो आपके प्लांट्स पुराने गल गए हैं या सूख गए हैं उनके गमले खाली कर लीजिए। मिट्टी बहुत अच्छे धूप में डाल के सोलराइज़ कर लीजिए गमले, उनको खाद वाद मिला के तैयार करके रख लीजिए, ताकि आप विंटर्स के जो भी प्लांट्स लगाएं उनमें या पौधे लगाएं तो वो आपकी उसी टाइम आपको मेहनत ना करनी पड़े। अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं उनकी कटिंग जो आपको थोड़ी मजबूत सी दिख रही है, उन कटिंग उसको फेंकिए मत। उन कटिंग को आप अभी भी लगा सकते हैं, उनको अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, तो अपने आप प्लांट्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में थोड़े छोटे छोटे गमलों में अगर आप विंटर्स के सीड्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लीजिए। वैसे मैं तो ये करती हूँ, जैसे हम 2-3 फ्रेंड्स हैं तो मिलके इकट्ठे अलग अलग तरह के हम सीड्स ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 15-20 प्लांट ही चाहिए होते हैं एक जन को, तो इतने सारे 100-200 पौधे बना के हम क्या करेंगे। तो एक सब लोग अलग अलग तरह के लगा लेते हैं, फिर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये काम आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं। अभी इसी मंथ में सितंबर में अभी आप देखिए सीज़न चेंज हो रहा है। जब भी मौसम चेंज होता है तो प्लांट्स पे कीड़ों का अटैक होता है, ठीक है।
तो हो सकता है मेलीबग भी लग रही हो कहीं पे, या एफिड्स का अटैक हो रहा हो। आप अच्छे अपने सारे प्लांट्स जितने भी हैं उनकी पत्तियां आगे से पीछे से फोल्ड करके देखिए, पलट के देखिए कि इनमें कुछ है तो नहीं, है ना। तो अगर है तो उसका इलाज कीजिए। कोई भी एंटी फंगस पाउडर, बाविस्टिन या साफ या कोई भी सिस्मिक पाउडर मिला 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के और अच्छे से पूरे प्लांट्स पे स्प्रे कीजिए। और थोड़ा पानी मिट्टी उसमें भी दीजिए, क्योंकि मिट्टी में भी फंगस लगने के चांसेस हो सकते हैं। गुलाब जैसे कुछ पौधे होंगे, जैसे जो परमानेंट प्लांट वाले हैं, उनको चेक कीजिए। उनमें भी हो सकता है आपको लगे कि ग्रोथ एक ही तरफ को हो गई है, या कुछ एक्स्ट्रा डालियाँ जो आपको डेड ब्रांचेस भी दिख रही हो, तो उनकी आप कट कर दीजिए। जैसे ये ब्रांचेस में कोई आपको दिख नहीं रही ग्रोथ, इसको आप कट कर दीजिए, तो यहाँ से नई ब्रांच निकल आएंगी और आपका प्लांट भी हरा भरा होने लगेगा। थोड़ी मिट्टी आपको, जो परमानेंट प्लांट है उनकी थोड़ी मिट्टी आप निकाल दीजिए। देखिए गुलाब की तो हमें फाइनल रिपोर्टिंग करनी है अक्टूबर में, तो अभी गुलाब की हम छोटी छोटी ट्रिमिंग करके उसको वापस फ्लावरिंग पे ला सकते हैं। तो एंटी फंगस पाउडर का स्प्रे करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस टाइम एफिड, जब भी मौसम चेंज होता है तो जो कीड़े होते हैं उनके लिए अटैक करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है। तो इस टाइम आपको उसे रोकना है, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और कोई भी एंटी फंगस पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मेलीबग दिखती है या कोई ब्लैक एफिड्स या वाइट एफिड्स दिखते हैं, तो इमिडाक्लोप्रिड आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट्स पे बहुत अच्छे से स्प्रे कीजिए, और वो मतलब कीड़े बहुत जल्दी ही रिमूव हो जाते हैं। इनफैक्ट हाथ के हाथ इंस्टेंट ही रिमूव होते हैं। इमिडाक्लोप्रिड। समर्स के जो ट्यूबरस प्लांट्स थे उनको हटा दीजिए, है ना। उनको आप धूप दिखा, थोड़ा उनको सुखा के अंधेरे में रख सकते हैं। उनको अच्छे पेपर में लपेट के अलग रख दीजिए, क्योंकि अब इन प्लांट्स को हम फरवरी मार्च में ही लगाएंगे। तो भी इस टाइम पे जो गमले खाली होंगे उनमें हम विंटर्स के फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो अभी आपको नर्सरीज़ में छोटी पौध भी मिल सकती है और क्रिसमेंथम की पौध भी मिल सकती है। अगर आपने क्रिसमेंथम नहीं लगाई है तो अभी भी टाइम है, तो आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। जो गमले आपके खाली हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, मिट्टी धूप में डाल के अच्छे से सोलराइज कर लीजिए। उसमें एंटी फंगस पाउडर या हल्दी मिला के, गोबर की खाद मिला के गमले भर के तैयार रख लीजिए। जैसे ही आप नर्सरी से अपनी पौध वगैरह लेकर आते हैं, आपको प्लांट्स फटाफट लगाने में देर लगेगी नहीं, बहुत तुरंत जल्दी काम हो जाएगा आपका। मनी प्लांट जैसी बेलें, मनी प्लांट जैसे देखिए ओवरग्रोन हो गया, नीचे लग गया। बहुत सारी कटिंग लगाई थी इन्होंने, बहुत सारी कटिंग्स लग गई हैं। अभी देखिए वो जो इन्होंने वो लगाया हुआ है ब्रह्म कमल, उसकी भी 2-3 कटिंग लगाई थी, वो भी लग गई हैं। और अभी उसमें भी कलियां नहीं बन रही हैं। इस साल तो इनके ब्रह्म कमल में बड़े फूल खिले, करीब 20-25 फूल खिले, तो अभी भी बन रही हैं। तो अभी मैं इनको कह ही रही थी कि इसमें भी खाद डालो, तो इसमें अभी फ्लावरिंग और ले सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो काम बताए बहुत ज़रूरी हैं, इनको जल्दी से कीजिए और अपने बगीचे को हरा भरा और विंटर्स के लिए तैयार कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।